ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। रात को 11 साढ़े 11 बजे चाकू मारे गए हैं 6 जगह और इतना घायल लग रहा बेटा। मेरे बेटे के चाकू ऐसा लगे आंत बाहर आ गई मेरे बेटे के। वो देखिए कितनी 3 बोतलें बियर की पड़ी हुई हैं यहाँ पर। 3 बोतलें बियर की, ये रही दारू की बोतलें, ये रही दारू की बोतलें। ये देखिए रोती रोती पापा साहिल भाई को मार दिया, पापा साहिल भाई को चक्कू मार दिया, पापा साहिल भाई को चक्कू मार दिया, सावन ने चक्कू मार दिए। तो मैं जैसे चश्मा तोड़ दिया मेरा पूरा बेवजह मुझे यहाँ पे लिटा लिटा के मारा। फिर बगल में एक था। मेरे बेटे का इतना हाल हो गया, एक व्यक्ति पकड़ा गया, बाकी व्यक्ति कहाँ गए। कल मेरी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं घर पे ना मौजूद होने के बाद मेरे बच्चे सेफ नहीं है। एक्टिविटी भी होती है और इन्होंने मेरी माँ को भी 10 साल पहले ऐसे ही मारा था। 307 का मुकदमा 2025 में खत्म हुआ 16 दिसंबर को, और उसके बाद देख लो 25 में इन्होंने कैसा कांड कर दिया। वो लड़का तो जान से मर जाता, किसी की माँ का लाल चला जाता, इनका क्या जाता। ये तो ट्रेलर पूरी फिल्म दिखा दी इन्होंने, और उसकी माँ कह रही थी 1 से 2 दिन रुको, तुम्हारे को भी चक्कुए चलेंगे। जब से हम यहाँ पर आए 20 साल हो गए हमें। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं जिसको ना मारा हो पकड़ के। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त थाना पश्चिम बिहार ईस्ट के अंतर्गत आने वाले पश्चिम बिहार सोनिया गांधी कैंप में है। और यहां से 31 तारीख की रात लगभग 11 बजे एक पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, जिसमें एक युवक जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। आप देखेंगे यही वो दुकान है जिस दुकान पर साहिल कुछ सामान लेने आया था, और इसी जगह पर उस युवक को घेर कर उसके ऊपर लगभग 5 से 6 युवकों ने धारदार हथियार से हमला किया था। मैं आपको बता दूं, इस पूरे हमला में जिस आरोपी का नाम आ रहा है, सावन उसका नाम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी वो कई वारदात को अंजाम दे चुका है, और किस तरीके से वारदात को अंजाम देता है, कितनी चतुराई से अंजाम देता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साहिल का घर महज 20 मीटर की दूरी भी नहीं है, उससे भी कम। ये साहिल के माता पिता का घर है। ये साहिल का, मैं कहूंगा जरा सामने कहेंगे तो ये साहिल का सामने जो है उसका उधर घर है। अब इसके घर वालों ने जो है एक चीज संभाल के धर रखी है। उस आरोपी को जब इन्होंने पकड़ा भी होगा तो यहाँ पर देखिए उस आरोपी की कैप पड़ी हुई है, वो भी काफी गंदी कैप हुई पड़ी है, उसमें भी शायद ब्लड के निशान आपको दिख पा रहे होंगे। वो कैप इन्होंने अभी तक संभाल के धर रखी है। और ये सारी चीजें होने के बाद अभी तक जब इस युवक को चाकू मारे गए हैं, परिवार ने जब इसका विरोध किया, परिवार ने पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, उन आरोपियों को पकड़वाना चाहा, तो ठीक कल ही जो है इसी टाइम पर अभी जो 12-1 बजे के आसपास पार्किंग इन लोगों की है, ई रिक्शा की वैदिक पार्किंग है, वहां पर आते हैं आरोपी। कुछ लड़कियां आती हैं, बताया जा रहा है 12 लड़कियां आई थी, 3 लड़कियां आई थी, कुल मिलाकर 15 लोग आते हैं। और एक छोटी बच्ची उसको घेर कर उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको बेरहमी से मारते हैं। आप स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे, हमने कल वो आपको दिखाई भी थी। अब मैं उस जगह पर भी आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले मैं साहिल के जो पिता हैं उनसे जरा बात करता हूं, उनसे जानता हूं कि क्या आखिरकार वारदात हो गई थी, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि साहिल को उसके ऊपर जानलेवा जो है हमला किया गया था। क्या नाम है आपका? इंदर नाम है जी मेरा। कब से रह रहे हैं इस एरिया में आप? यहाँ पे रहते हमारे को हो गए कम से कम 30 से 32 साल। 32 साल हो गए। ये कल किस दिन की बात है? 31 तारीख की। क्या हुआ था, क्यों आपके बेटे पे हमला किया गया? मुझे नहीं पता, मैं रात को अपने घर में लेटा हुआ था, 11:15 बजे की बात है। मेरी बेटी रोटी खा के टहलने गई थी, मेरे बेटा को सामान लेने दुकान पे गया था। क्या उम्र होगी साहिल की? साहिल की 21 है। 21 उम्र। क्या करता है वो? ड्राइवरी करता है, मेरे साथ स्कूल वैन चलाता है। स्कूल वैन चला? हाँ जी। जी, तो क्या हुआ था, क्या पता लगा आपको? क्या मेरी बेटी भागते हुई रोती रोती पापा साहिल भाई को मार दिया, पापा साहिल भाई को चक्कू मार दिए, पापा साहिल भाई को चक्कू मार दिए, सावन ने चक्कू मार दिए। तो मैं जैसे ही अंडरवेयर में था, मैं अपने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, शर्ट नहीं पहन रखे थे, ओनली अंडरवेयर में था। मैं सीधा घर में से बाहर आया, तो घर में मेरा लड़का भागता हुआ आ रहा, तो एकदम घर में घुसा, तो वहां से सावन भाग रहा था, तो मैंने सावन को जैसे पकड़ने की कोशिश करी। आप जानते थे पहले से? हाँ जी। तो पहले भी आपको धमकियां देता था? काफी धमकी दे चुका है। क्यों देता है धमकियां? जी, मेरे बेटे को साथ में रखने के लिए। और किस तरह साथ में रखने के लिए? जैसे गैंग वार में या किसी चीज में रखने के लिए। मेरे बेटे को गैंग में शामिल करना चाहिए। हाँ जी, और मेरा बेटा ऐसा है नहीं जो जाएगा। प्लस उसके बाद वो उस दिन आया, से बोला पैसे दे मेरे को 10,000 रुपए, नहीं तो बिना किसी वजह। हाँ, बदमाशी है जी उसकी।
पैसे मांग रहा था, नहीं तो कह रहा है चाकू तेरे अंदर काटूंगा। इतनी देर में उसने चाकू मार दी मेरे लड़के के, 5-6 चाकू। अच्छा, ये जो चाकू मारा है, जो आप लोगों ने मुझे सबूत दिखाए, ग्लव्स, ये चाकू पहन कर आया था वो? हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये ग्लव्स पहन कर आया था उस टाइम पर? हाँ जी। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीजें पकड़ में ना आए, इसलिए ग्लव्स पहन के आया ही। जी, बड़ा साथी है वो। ड्रग्स गांजा का काम करते हैं इसके माँ बाप तो है नहीं, माँ मौसी वगैरह बाहर दुकान है, ड्रग्स गांजा का काम कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? जी, प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ है इस चीज का। तो आपने इसका कभी विरोध किया था? कितनी बार विरोध करा है, मगर पैसों के आगे किसकी चलती है? पैसों के आगे किसकी चलती है? हम लोगों की कहाँ चलेगी? हम पे इतना पैसा है नहीं जो हमारी चलेगी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तब भी नहीं आप? जी, किसी कोई अब तक मेरे बेटे का इतना हाल हो गया, एक व्यक्ति पकड़ा गया, बाकी व्यक्ति कहाँ गए? कल मेरी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं घर पे ना मौजूद होने के बाद मेरे बच्चे सेफ नहीं है, तो उसका क्या है? अब तक बंदे नहीं पकड़े गए, वो भी पुलिस वालों को वीडियो दे चुका हूँ, फोटो तक निकाल के दे चुका हूँ। थाना पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार ईस्ट। हाँ जी, ज्वेलरी के पास ये वीडियो दे चुके हैं, सब चीजें, वीडियो, फोटो, लड़कों तक की फोटो निकलवा के देती है, जिनकी दुकान है उन तक की फोटो निकाल के देती है, सीधी फोटो निकाल के देती है, सब कुछ निकाल के देती है। अब तक मेरे साथ कुछ भी फैसला नहीं हो रहा मेरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ वही नहीं मिल रहा जी मेरे को इंसाफ। जब ये कल 5 लोगों ने हमला किया था आपके बेटे पर, तो इसमें सावन जो है वो पकड़ा गया है क्या? सावन पकड़ा गया है, बाकी कुणाल नहीं पकड़ा गया, एक वंश नाम का लड़का डबल स्टोरी में रहता वो नहीं पकड़ा गया, एक रुदर है वो नहीं पकड़ा गया, और एक मुसलमानों का लड़का है नानू, चंदन, एक चंदन एक नानू नहीं पकड़े गए। ये मतलब 5 लोगों को आप लोग नाम से जानते हैं? नाम से, शिकल से अच्छी तरह जानते हैं, जो इनके साथ रहते थे, घूमते थे। तो ये पूरा गैंग चलाते हैं? ये गैंग चलाते हैं, ये लूट मार करते हैं। अभी साल भर पहले ही सावन ने अपना रजौरी के अंदर एक डकैती मारी थी, आप न्यूज खोल के देखो, रजौरी स्पेशल स्टाफ की, उसके अंदर सावन का नाम आएगा। तो ये फिर मतलब पकड़ा गया इसको, फिर ये बाहर आ गया? नहीं, पकड़ा ही नहीं गया। इसकी माँ कहती है मैंने 2-2 लाख रुपए देके पुलिस वालों को अपना लड़का ऐसी बदमाशी से छुड़वा रखा, कमाएगा जब भी तो दे रहे हम जी। इस तरह के उसके माँ के खुले, उसकी माँ के बोले कम्मो ऑफ नीलम के। जी, ये पूरी वारदात आपने देखी। अब मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर इस बेटी के साथ कल वो गुंडे आते हैं, उसमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं। पहले लड़कियां आगे बढ़ती हैं, महिलाएं आगे बढ़ती हैं, वो इनके ऊपर हमला करती है। मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं। देखिए, यहाँ पर जो सावन जो मुख्य आरोपी है, उसका घर आप देखिए, ये उस लड़के का घर है, और इसी जगह पर और कुछ दूरी पर ये साहिल रहता है। यानी कि इस इलाके में कोई पहली वारदात नहीं है कि इसने अंजाम दिया हो, इससे पहले भी वो इस तरह के वारदात को अंजाम दे चुका है। और पूरा परिवार जो है उनका यहाँ पर रहता है, कोई मौसी का है, कोई किसी का है, इस तरह का है। और परिवार ये आरोप लगा रहा है कि इसके ऊपर इलीगल एक्टिविटीज भी होती है। हाँ जी, पूरा नशा पत्ती सारा यहीं से सब कुछ, सब नशेड़ियों को यहीं बिठा के रखते हैं। तो ये खुलेआम सब खुलेआम ये पूरे किसी भी मोहल्ले से पूछ सकते हैं, सब परेशान है यहाँ से, सब परेशान, क्योंकि सबकी बहन बेटी है जी। और मैं इस चीज का आरोप उठाता हूँ, बहन बेटियों के लिए वो धमकियां देते हैं इन लोगों को, और हम लोगों को ज्यादा करोगे तो तुम्हारे को मार देंगे जान से। और जैसा कि 31 तारीख को ट्रायल ट्रायल पूरी फिल्म दिखा दी इन्होंने, और उसकी माँ कह रही थी 1 से 2 दिन रुको, तुम्हारे को भी चक्कुए चलेंगे। और मादीपुर में भी इनके रिश्तेदार रहते हैं, मादीपुर के भी लड़के बुला के बदमाशी दिखवाते हैं ये लोग। तो कल भी 15 लोग आए हैं, तो इन्होंने पूरी बदमाशी दिखाने का प्रयास। मादीपुर के भी थे और कुछ यहाँ के थे अपने मीराबाग झुग्गियों के। जी, चलिए देखिए, हमने तो अपने कैमरे पर सारे सबूत दिखा दिए। ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी पूछ सकते हो आप इनसे। आप पड़ोसी हैं साहिल की? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सावन के। साहिल तो थोड़ा दूर रहता है, ये सावन और ये नीलम यहाँ रहती है। तो ये किस तरह का घर है, किस तरह की एक्टिविटी ये होती है? बहुत ज्यादा बेकार लोग हैं। कैसे? जब से हम यहाँ पर आए 20 साल हो गए हमें, हाँ। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं जिसको ना मारा हो पकड़ के। तो बेवजह या मतलब वजह क्या होती है? बदमाशी, अपना नाम बनाना, बस नाम बनाना है अपना। तो यहाँ पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है क्या? हाँ जैसा जी, नशेड़ी लोग आते हैं, स्मैकी आते हैं, बिल्कुल, और गंदी गंदी लड़कियाँ आती हैं, गंदी गंदी लड़कियाँ आती हैं, लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं। तो मतलब उस तरह की एक्टिविटी भी होती है? हाँ जी, इस तरह की एक्टिविटी भी होती है। और इन्होंने मेरी माँ को भी 10 साल पहले ऐसे ही मारा था। 307 का मुकदमा 2025 में खत्म हुआ, 16 दिसंबर को। और उसके बाद देख लो 25 में इन्होंने कैसा कांड कर दिया। वो लड़का तो जान से मर जाता, किसी की माँ का लाल चला जाता, इनका क्या जाता? ये तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, इनका कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। जी,
ये सारी तस्वीरें हैं और ये सारी तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कैमरे में कैद करके कि दिल्ली पुलिस को देखनी चाहिए, विशेषकर जो थाना पड़ता है उसको देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो ये एरिया पड़ता है ये दिल्ली के सबसे अमीर विधायक में से गिने जाने वाले एक करनैल सिंह, उनका ये क्षेत्र है, जो ये दावा करते थे कि दिल्ली का नाम बदल दीजिए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है। दिल्ली में जो वास्तविक नाम है उसके साथ अगर आप कानून व्यवस्था का काम करते तो निश्चित रूप से स्थिति जो सुधरेगी। हाँ जी, के नाते माफ किया, लेकिन इन्होंने फिर भी देखो बच्चे के साथ क्या करा। अभी उसकी जिंदगी शुरू हुई है, 20-21 साल क्या उम्र होती है, उसको खत्म करने पे इन्होंने वो कर दिया। अभी आप लोग, मैं पूछूं तो क्या चाहती हैं आप स्थानीय थाने से, क्या कहना? तो ये चाहते हैं जी इसको यहाँ से निकाल दो या हमें निकाल दो, हम बहुत दुखी हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे, हमने भी कल दिखाया था, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं, दिल्ली के सभी नागरिकों ने सीसीटीवी कल फुटेज देखी है, लेकिन शायद वो तस्वीरें दिल्ली पुलिस सही से नहीं देख पाई है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक लड़का शायद पकड़ा गया है, बाकी ना तो महिलाएं पकड़ी गई हैं। आखिरकार वो महिलाएं कौन थी जो घर पर एक अकेली लड़की जो मौजूद थी, परिवार के अन्य लोग अस्पताल गए हुए थे। मैं आपको बता दूं, इस परिवार के लगभग हर एक सदस्य पर उन लोगों ने हमला किया है, किसी के हाथ पर चाकू मारा है, किसी के पीछे चाकू मारा है, किसी के बियर के बोतल से हमला किया है, और ये छोटी जो बालिका है इसके ऊपर भी कल हमला किया है। इसको हम कहें तो मारने का प्रयास किया गया था। बेटा क्या नाम है आपका? तमन्ना। कल कितने लोग आए थे, कितने बजे की बात है ये? कल ये 1-1:30 बजे की बात है। 12 लड़के आए थे। हाँ। और 2 लड़कियां थी, एक लेडीज थी। हाँ। लड़की थी मेरी हाइट की। हाँ। पहले लड़के पूरे हमारे गैरेज में पूरा घूमे, पहले देखने आए कि लड़की अकेले है या कोई साथ है। हाँ। वो घूम के चारों तरफ से मुझे घेरा, सारे ग्रुप में घूम रहे थे। हाँ, उस लड़के ने उस लड़की को फोन किया कि ऐसे ऐसे अकेले है, तो वो आई मेरे को, उस लड़के ने छूटते एक लड़के ने मुझे गाली बकी, बहुत गंदी गाली बकी। हाँ, बहुत गंदी गाली बकी। नाम जानती हो आप? नहीं, नाम नहीं जानती, शक्ल से जानती। उसने लड़के ने बोला है इधर आओ, इतनी गंदी गाली बक के। मैंने सुन के भी अनसुनी करा। फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन करा, मम्मी तो लड़के आए मुझे गालियां दे रहा। मम्मी कह रही कोई नहीं, इनको बातों में तू उलझा, मैं आती हूँ, इतनी देर में पापा को लेके हम आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। इतनी देर में वो लड़की आई, मेरे को, मैं यहाँ पे ही खड़ी थी, इतनी मारने लगी मेरे को, इतनी गंदी तरह से बाल पकड़ के लात घुसे, मेरा मुंह पूरा नोच लिया, नाखून मार रखे, चश्मा तोड़ दिया मेरा पूरा बेवजह मुझे यहाँ पे लिटा के मारा। फिर बगल में एक ताऊ है, मैंने उन्हें आवाज दे दे के बुलाया। जब वो लोग आए, फिर मेरी भाभी ने ईंट उठाई, जब वो लड़के भागे। फिर उस लड़के ने मेरी भाभी के, एक लड़के के हाथ में बियर की कांच की बोतल थी, वो मेरे मारने जा रहा था। फिर मेरी भाभी ने मेरे को बचाने के चक्कर में मेरी भाभी के मारती, वो आपके पेट पर हमला कर रहा था? अच्छा। हाँ, तो वो पूरा प्लान बना के आए थे कि आपको? हाँ, उन्होंने मतलब सामान भी रख रखे थे, चाकू। हाँ, चाकू ब्लेड ये सब रख रखे थे उन्होंने जेब में। तो बेटा ये लगातार चल रहा था या कल ही इस तरह का जो वारदात की गई है? पहले भी आपके भाई पर हमला किया, फिर आपको बनाया, इससे पहले भी क्या? भाई को धमकियां देते थे, घर वालों को धमकियां देते थे कि मार देंगे ये। तो फिर उसके बाद मेरे भाई को 31 तारीख को मारा था, फिर अगले मेरे को कल मारा इन्होंने। मेरे घर वाले हॉस्पिटल गए हुए थे सारे। अभी इनमें से बता रहा है कि एक ही आदमी को पकड़ा गया है। आप क्या चाहती हैं कि और भी लोग पकड़े जाएं? हाँ, सबको पकड़ो। लेडीज, जिस लड़कियों ने मुझे मारा, लेडीजों ने मारा, वो भी पकड़ी जाए। लड़की का क्या नाम है पता है? लड़की का नाम बुलबुल है और उसकी मम्मी का नाम पूनम है और उसकी एक बहन है चुलबुल। जी, उन्होंने आपको मिलके मारा? हाँ। इनमें से किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया कि क्यों मारा आपने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोला। और जब ये लड़के भाग रहे थे ना, तो उसमें से एक लड़के ने बोला ओए सूरज चल। उस लड़के का मैंने बस नाम सुना था, एक लड़के का, सूरज। जी, अभी बेटा आप क्या चाहती हो? मैं आपसे पूछूं तो क्या आप डिमांड चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? मुख्यमंत्री महिला है, उसके बावजूद ये हालात है। मेरे भाई को जिसने चाकू मारे उसको फांसी होनी चाहिए। मेरे भाई को जिसने चाकू मारे उसे फांसी होनी चाहिए। और जिन लड़कों ने और लड़कियों ने मुझे मारा, मेरी भाभीियों पे हमला करा, मेरे घर वालों पे, उनको भी सख्त से सख्त सजा दे। जी, उम्मीद करते हैं हम दिल्ली पुलिस इस बेटी का बयान सुनेगी, इस बेटी की आवाज सुनेगी और कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। उनको तो होना चाहिए ना, अभी एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ उसके अंदर से, और फिर बार बार आकर धमकियां देनी, घरों के आगे पीछे घूमना। इतनी लड़की को इतना करने के बावजूद भी 2 लड़के स्कूटी से आए, तब पुलिस को हमने उनको पीछे भगाया, वो स्कूटी छोड़कर भागे 2 लड़के। वैसे थोड़ी ना होगा जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप लोगों का क्या जुर्म है, क्यों आप लोगों का पीछा कर रहे हैं? हमारा कोई जुर्म नहीं है, बस वो हमारे बच्चे को अपने साथ गलत काम में डालना चाहता है। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। उसने हमें अपने पापा को
बताया, उसके पापा ने अपने बच्चे को रोक लिया कि वो तो गलत है, क्रिमिनल लोग है, वो पहली डकैती में फंसा हुआ है। उसके पापा ने उसको रोका। देखिए साहिल की माताजी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, ये हॉस्पिटल से अभी आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या हुआ था, ये कैसे आपके बेटे पर हमला किया? परसों रात मेरे बेटे को शुक्रवार रात को 11 साढ़े 11 बजे चाकू मारे गए हैं 6 जगह, और इतना घायल है मेरा बेटा। मेरे बेटे के चाकू ऐसा लगा है आंत बाहर आ गई मेरे बेटे के, और अभी भी मैं अस्पताल से मिलकर आई। मेरा बेटा सीरियस है। मेरे हस्बैंड पे भी वार करे गए हैं, हर चीज से सब कुछ किया गया है। मैं ये चाहती हूँ, मेरी बेटी पे भी कल इतना बड़ा करा है, 15 लड़कों ने आके इसमें ऐसे हमला करा, 3 लेडीज थी, 15 लड़के थे, सब हमला करा है। हमने सब कार्रवाई करी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसकी, कोई कुछ नहीं है। मेरा बेटा सीरियस है, हर चीज में है। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे बेटे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार वालों को इंसाफ मिले, मैं ये चाहती हूँ। अभी क्या जैसे आपके बेटा खतरे से खाली है या अभी मेरा बेटा सीरियस है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती। मेरा रात को मेरे बेटे की इतनी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, और अभी भी खून की उल्टियाँ कर रहा है मेरा बेटा। मैं अभी भी अपने बेटे की कुछ नहीं कह सकती, मेरा बेटा बहुत सीरियस है। सावन की दुकान है, ये सावन की दुकान बता रहे हैं ये, और अभी भी ये दुकान खुली हुई है। अभी हालांकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। आप देखिए ये फुटपाथ है, और फुटपाथ पर कहीं भी कब्जा नहीं होना चाहिए, फुटपाथ पर लोग चलने वाले होने चाहिए। यहाँ देखिए किस प्रकार जो है खुलेआम व्यापार चल रहा है, और अभी जैसे ही कैमरा यहाँ पर आया है ये सारे लोग यहाँ पर फरार हैं। ये देखिए ये घरेलू सिलेंडर यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आप घरेलू सिलेंडर यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, ये बिजली यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं। आप समझिए, आपने सुना होगा द्वारका में किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। ये घरेलू सिलेंडर जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके परमिशन से कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल इलीगल है, अवैध है। ये पीडब्ल्यूडी को, दिल्ली एमसीडी को देखना चाहिए, क्या उनके वो सो चुके हैं। मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए किस प्रकार की चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये सारे इस तरह के इलीगल सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, हर प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये पूरा यहाँ पर बाकायदा फ्रिज भी रखा हुआ है इस तरीके का, हालांकि ये बंद पड़ा है, खराब हुआ पड़ा है। अब हाजी सब काम गलत होते हैं लड़कियों का काम। अंदर देखो ना, अंदर ये अंदर भी इन्होंने एक रूम बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बोतलें आपको मिल जाएंगी। ये क्या किस चीज की कहने हैं ये लड़कियां आती हैं यहाँ? हाँ सही बात। वो देखो बियर पड़ी, देखो दो सामने बियर देखो। वो देखिए कितनी 3 बोतलें बियर की पड़ी हुई हैं यहाँ पर, 3 बोतलें बियर की। ये रही दारू की बोतलें, ये रही दारू की बोतलें। ये देखिए कैसे क्रिमिनल लोगों का राज चलता है, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये आखिरकार ये राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है? जो क्रिमिनल जिनके ऊपर ये आरोप है, जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके घरों उनके दुकानें इस तरीके से कब्जा करके इलीगल तरीके से चल रही हैं। अब मैं साहिल के जो पिता हैं, जरा उन्होंने हमें ये बताया था, मैं जरा उनसे पूछ लेता हूँ। मैं आपसे सीधा ये पूछूंगा, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद तो कोई दिख नहीं रही है हमें। जी उम्मीद तो हमें भी नहीं दिख रही है, इतनी दिन से हमने भी कार्रवाई करी है। ये सारा यहाँ से लेकर वहाँ तक सफा होना चाहिए, क्योंकि नशा पत्ती बंद होगी यहाँ से। कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार सब यही कहती है नशे को खत्म करो। नशा ही सर आम बिक रहा, खुले आम बिक रहा, तो क्या करेंगे? आप लोगों को खत्म करता जा रहा है नशा, हमारे बच्चे औलादों को खत्म कर रहा है। हम कितना कंट्रोल करें जी। ये बच्चों का अभी आपने देखा 100 रुपए की पुड़िया बेच रहे हैं। जो 10 रुपए की पुड़िया आती है शाम को 20 रुपए का माल बेचते हैं, 30 रुपए का माल बेचते हैं। खुले रोड पर हो रहा है, मेन रोड पे दिख रहा है, चलते रोड पे। रात को कभी आप आके देखो, गाड़ियों की लाइन लगी रहती है नशे के लिए। कोई दारू ले रहा, कोई स्मैक ले रहा, कोई सब कुछ बिक रहा है जी। इसकी नानी पहले अपना सफदरगंज से हॉस्पिटल बन गया, वहाँ पे पीछे पार्किंग अपार्टमेंट, पहले वहाँ पे इसकी नानी दारू बेचती थी जी। आप कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और उन कैमरा हमने कुछ चीजों को पकड़ा है, उन चीजों को संज्ञान में लिया है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बिहार ईस्ट थाने की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और मैं सीधा कहना चाहता हूं कि ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं करनैल सिंह जो यहाँ से विधायक हैं, उनके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और रोड पर दुकानें खोलकर अगर लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो समझिए इनके हौसले कितने बुलंद होंगे, किस प्रकार ये कानून व्यवस्था को खुले रूप से चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इस खबर पर दर्शकों आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करिएगा। और उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जागेगा और कोई कठोर कार्रवाई करेगा। जो 15 गुंडे हमला करने आए थे, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।